हेलो गाइस, वेलकम है आपका। तो ये देखिए, हम लोग आगे स्टैटिक्स को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन फाइंड करने का, या उसके इक्वेशन के हेल्प से हम लोग जो उसका लोकस फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, सरफेस का इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो उसी तरह से सेम क्वेश्चन देखिए यहाँ पर भी है। ओके, क्वेश्चन देखिए क्या है। पहले क्वेश्चन आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, नहीं बनता है तो फिर आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए क्या है। क्वेश्चन है, ए फोर्स पैरेलल टू जेड एक्सिस एक्ट्स एट द पॉइंट A00। ठीक है, तो पॉइंट आपको दे रखा है वो क्या है, वो है हमारा A00, एंड एन इक्वल फोर्स परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस acts at point -A00, show that the central axis of the system lies on the surface। क्या surface है? जेड स्क्वायर। ओके, जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये है, आपको इसको प्रूफ करके देखना है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, जब ये बन जाए, आई होप आपसे अच्छे से बन जाएगा, फिर आप मिला सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब इसका मैं सोल्यूशन आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये बनेगा। बस इसमें ये ध्यान देना है कि आपको एक लाइन लेना है पैरेलल टू जेड एक्सिस। ठीक है, और आपको एक लेना है परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसा कि फिगर आपको नजर आ रहा होगा। ओके, ये हम लोगों का है, देखिए इस तरफ ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, दिस इज द एक्स एक्सिस। फिर ये वर्टिकल अपवर्ड लिया गया है, ये है मेरा जेड एक्सिस। ठीक है, और इधर लिया गया है मेरा, ये क्या है, ये है मेरा वाई एक्सिस। क्लियर है? ठीक है, तो अब हमको देखिए यहाँ पे हमको जो लाइंस लेने हैं, तो एक मेरे को लेना है पैरेलल टू जेड एक्सिस। ठीक है, पासिंग थ्रू पॉइंट A00। लेट बोथ दी फोर्सेस बी पी। क्योंकि दोनों इक्वल फोर्स है तो दोनों फोर्स को हम लोग पी ले लेते हैं। ठीक है, तो बोथ फोर्सेस आपका पी है, एक्टिंग पैरेलल टू जेड एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस थ्रू -A00। जो आपका पैरेलल टू जेड एक्सिस है वो A00 से पास कर रहा है, और जो परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस है वो मेरा -A00 से पास कर रहा है। ठीक है, ओके, अब देखिए ये मेरा जेड एक्सिस है, देख पा रहे हैं। तो जेड एक्सिस के जो पैरेलल होगा तो वो यही फोर्स होगा। ठीक है, तो ये पास कर रहा है आपको A00 से, ये डेफिनेटली एक्स एक्सिस का पॉइंट है। ठीक है, और जेड एक्सिस का जो डायरेक्शन कोसाइन होता है वो क्या होता है, वो होता है 0, 0, 1। ठीक है, तो इसके पैरेलल जो लाइन लेंगे उसका भी डायरेक्शन कोसाइन सेम रहेगा, 0, 0, 1। ओके, ठीक है, अब देखिए जेड एक्सिस के जो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, एनी लाइन, एनी लाइन परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। ठीक है, उसका डीसीएस क्या होता है डीसीएस डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, उसका डायरेक्शन कोसाइन होता है A B 0। ठीक है, यानी लास्ट वाला आप जीरो लेते हैं। ठीक है, ओके, लास्ट वाला हम लोग क्या लेंगे, जीरो लेंगे, तो ये परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस होगा। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान देना है कि अगर ये डायरेक्शन कोसाइन है तो ए और बी इन दोनों का जो सम आएगा A² + B², रूट ये क्या आना चाहिए, ये 1 आना चाहिए। पता है आपको? ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन का ये कंडीशन है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर लाइन है वो -A00 से पास कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट है -A00। ये भी आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस का ही पॉइंट है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस का पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस भी क्या है आपका, ये भी देखा जाए तो मेरा जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है। लेकिन हम अगर एक्स एक्सिस ले लेंगे तो ये स्पेशल केस होगा, तो हम लोग कोई आर्बिट्ररी लेंगे। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि जो लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है वो थीटा एंगल से इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो ऐसे केस में जो इसका डायरेक्शन कोसाइन आएगा वो क्या आएगा, इस लाइन का परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। ठीक है, वो आएगा cos थीटा sin थीटा एंड 0।
ठीक है। इसी फॉर्म का है ए बी 0 की, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा तो इन दोनों का स्क्वायर करके रूट निकालेंगे तो 1 आता है, तो यानी ये आपका सही लिया हुआ है, ठीक है। तो बस यही आपको ध्यान देना है। पासिंग पॉइंट तो आपको दे रखा है कि किस पॉइंट से वो पास कर रहा है, तो डायरेक्शन कोसाइन उसका क्या होगा, बस आपको ये यहाँ पे समझना है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन 0 0 1 लेंगे और इसका लेंगे कॉस थीटा साइन थीटा 0, हो गया। तो अब आइए इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग का है वो क्या है, लेट बोथ द फोर्स रिड्यूस्ड इनटू ए सिंगल फोर्स एफ एक्स वाई जेड एट पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो सकता है वो, तो यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे एट पॉइंट ओ, ठीक है, टुगेदर विद द कपल जी इज इक्वल टू एल एम एन, ठीक है। नेक्स्ट इफ पी हैव कंपोनेंट, चूंकि दोनों फोर्स मेरा पी है, तो P have component x y z along axes and also P have component, अच्छा चूंकि दो P है तो एक P का x1 y1 z1 लिया गया है और दूसरे P का लिया गया है x2 y2 z2, ये कंपोनेंट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट काम हमारा क्या होता है, टेबल बनाने का होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग लाइन का इक्वेशन नहीं भी लिखें तब भी टेबल लिख सकते हैं, क्योंकि टेबल में हमको क्या चाहिए होता है, एक चाहिए होता है हमको पासिंग पॉइंट, ठीक है, कि जिस पॉइंट से वो पास कर रहा है, एक हमको ये चाहिए होता है और दूसरा चाहिए होता है उसका हमको डीसीएस, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पासिंग पॉइंट दोनों का मिल गया है और दोनों का हमको डीसीएस भी मिल गया है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सिर्फ लिखेंगे, तो आइए लिखते हैं इसको, ठीक है, एक टेबल बना करके। तो देखिए यहाँ पे टेबल बन गया, जो टेबल हम लोग बनाते हैं हमेशा, वही टेबल आप बना लीजिए। फोर्स दोनों पी लेना है मेरे को, ठीक है, तो ये भी फोर्स पी है, ये भी फोर्स पी है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी पासिंग पॉइंट, तो पहले वाले लाइन का a00, दूसरे वाले का -a00। डायरेक्शन को साइंस, ठीक है, ऑफ फोर्स, तो पहले वाले का L1 M1 N1, दूसरे वाले का L2 M2 N2, तो पहले वाले का 0 0 1 है, दूसरे वाले का cos थीटा sin थीटा 0, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्सिस, यानी कंपोनेंट, तो इसका लिया गया है x1 y1 z1, इसका लिया गया है x2 y2 z2, ठीक है। और जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डायरेक्शन, जो कोसाइंस है PL1, ठीक है, फिर PM1 PN1 PL2 PM2 PM2, तो L1 M1 N1 का वैल्यू डालेंगे तो ये 0 0 P बचेगा, और यहाँ पर डालने से P cos थीटा P sin थीटा 0 बचेगा, ठीक है। ये क्या है, ये है आपका P cos थीटा, ठीक है, ओके। अच्छा आइए, अब जब हमको ये मिल गया तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग जो है जो नेट कंपोनेंट है सिंगल फोर्स का वो निकालेंगे, ठीक है। तो नेट कंपोनेंट इजीली निकल जाता है, जैसे x1 और x2 को ऐड कर देंगे तो जो है x कंपोनेंट मिल जाएगा रिजल्टेंट फोर्स F का, ठीक है। तो दोनों को जोड़िएगा तो क्या आएगा, P cos थीटा, फिर y और y को जोड़ देंगे, जो भी y है तो हमको y कंपोनेंट मिल जाएगा, और z और z को जोड़ देंगे तो हमको जेड कंपोनेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो तीनों कंपोनेंट मिल गया सिंगल फोर्स का। अब हमको जो सिंगल कपल है जी वो फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो जी हमारा ये होता है LIMJN के, और ये निकालने का फॉर्मूला आपको पता है। यहाँ पे लेते हैं हम लोग पासिंग पॉइंट, और फिर यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं जो है आपका, जो हमको डायरेक्शन आपका कोसाइन जो आया है सो लेते हैं, ठीक है ना। एक तो पासिंग पॉइंट लेना होता है यहाँ पे a00, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं जो उसका कंपोनेंट आया है फोर्स का x1 x2 x1 y1 z1, और यहाँ पे x2 y2 z2, ठीक है, ओके। अब इसको आप सोल्व करेंगे डिटर्मिनेंट को, तो आपको देखिए क्या मिल रहा है, आपको i कंपोनेंट 0 मिल रहा है, j का जो कोएफिशिएंट है वो AP आ रहा है, ठीक है, और जो k का कोएफिशिएंट है वो -AP sin थीटा आ रहा है, ठीक है, ओके, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग जो है इन दोनों को सोल्व कर लेंगे। आई होप आपको ये सोल्व करना आसान है, काफ़ी इजी है, आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, देख लेते हैं कि हमारा एलिमेंट का वैल्यू क्या आ जा रहा है। तो हम लोग ये देखते हैं कि एल तो मेरा यहाँ पे 0 हो गया, एम मेरा हो जाएगा -AP, ठीक है, -AP, और एन मेरा हो जाएगा -AP sin थीटा, ठीक है।
तो अब जो इक्वेशन है सेंट्रल एक्सिस का उसको अप्लाई करना होता है, ठीक है। आइए उसको अप्लाई करते हैं, इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस। देखिए ये होता है हमारा इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। एल माइनस ये स्मॉल वाई और कैपिटल जेड होता है ये कैपिटल जेड, ठीक है। फिर स्मॉल जेड कैपिटल वाई, ये आप पहले से जानते हैं। सारा वैल्यू पुटअप कर दीजिए। एल एम एन हमको पता है, स्मॉल वाई एक्स स्मॉल एक्स वाई जेड हमारा वेरिएबल है, ये चेंज नहीं होगा। और कैपिटल एक्स वाई जेड आपको मालूम है, ठीक है। तो वो यहाँ पे डाल दीजिए। तो पहला वाला जो रेशियो है वो ये आ जाएगा, दूसरा वाला रेशियो आपको ये मिल जाएगा, नीचे में पी साइन थीटा है, ठीक है। और तीसरा वाला रेशियो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। ओके, सभी सब लिख लीजिए अच्छे से। अच्छा, फिर उसके बाद इसको हम थोड़ा सोल्व करेंगे। पी पी जो कॉमन है उसको निकाल के कैंसिल कर दीजिए, तो हमको ये वैल्यू बचता है। यहाँ से भी पी को निकाल के कैंसिल कीजिएगा, ठीक है। तो शुरू में ये माइनस ए बचेगा, देखिएगा ना, माइनस ए माइनस एक्स माइनस जेड कॉस थीटा, ठीक है। ओके, और पी आपका कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाई साइन थीटा। फिर यहाँ पे आपको माइनस ए प्लस एक्स साइन थीटा। ओके, अच्छा यहाँ पे y इंटू पी कॉस थीटा है, ध्यान दीजिएगा, y इंटू पी कॉस थीटा, ठीक है। तो y कॉस थीटा बच जाएगा डिवाइडेड बाई 1। अभी तीनों जो हमको मिला हुआ है यहाँ पे रेशियो, ये तीनों रेशियो को हम लोग बारी बारी से हैंडल करेंगे, ठीक है। जैसे पहले देखिए 1 और 2 को ले लेते हैं, रेशियो 1 और रेशियो 2। ओके, ये रेशियो 1 और 2 को लिया, यानी इसको और इसको, तो ये मेरा आ रहा है वैल्यू, ठीक है, ए प्लस जेड कॉस थीटा माइनस एक्स, ठीक है। ओके, डिवाइडेड बाई साइन थीटा। और यहाँ पे है मेरा y माइनस जेड साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ असल में माइनस को कॉमन लिया गया है, ठीक है। ओके, फिर इसको आप थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो आपको ये इक्वेशन 1 मिल जाता है, ठीक है। इसी तरीके से रेशियो 1 और 3 का यूज करेंगे, और इसको भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को फिर दूसरा इक्वेशन मिल जाता है। ओके, ये रहा जी। तो इन दोनों को थोड़ा सा हम लोगों को क्या करना है, प्रॉपरली इस तरीके से सोल्व कर लेना है, ठीक है। सोल्व करने के बाद जैसे ये मेरा इक्वेशन आया, ठीक है, इस इक्वेशन को लेके थोड़ा हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़िए इस इक्वेशन को लेकर के, ठीक है। जो क्लियर नहीं है उसको खुद से करने का कोशिश कीजिए, तो ये क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है ना। ओके, देखिए यहाँ कुछ मिस हुआ है, ठीक है। तो वो जो मिस हुआ है उसको भी हम यहाँ पर ठीक कर लेते हैं। असल में क्या है कि जो फार्मूला आप देखिएगा ना, तो फार्मूला जो है यहाँ पे होता है हमारा साइन प्लस होता है, ठीक है। तो ये प्लस लीजिएगा, तो ये भी प्लस होगा, प्लस एक्स पी, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, जब इसको आप अरेंज करके लिखेंगे तो यहाँ पे प्लस आना चाहिए, ठीक है ना, ये मिसिंग है यहाँ पे। तो अब देखिए, जब 1 और 2 को हम लेते हैं तो माइनस को कॉमन लीजिएगा दोनों तरफ से, तो इधर ये बचेगा, और इधर देखिए माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा आपका ए प्लस जेड कॉस थीटा, ये प्लस में आ जाएगा और एक्स माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमको लगता है अब आपको क्लियर है। तो फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो इक्वेशन 1 आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इक्वेशन 1 मेरे को मिल गया। इसी तरीके से हम दो और रेशियो जैसे उठाए, कौन कौन रेशियो लिए, रेशियो हम लिए 1 और 3, ठीक है। तो 1 और 3 उठाने से हमको फिर ये, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से ये आ गया, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप चाहें ना तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं सिंपल कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा इजी बन जाएगा। जैसे मान लीजिए, क्या कीजिए कि यहाँ पे आप जेड का वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है। जो जेड है मेरा ये पूरा इक्वेशन 1 से इसको डाल दीजिए, तो क्या आएगा देखिए, तो आ जाएगा वाई माइनस, ठीक है, जेड का वैल्यू क्या है, वाई साइन थीटा, ओके, प्लस एक्स माइनस ए कॉस थीटा, ठीक है। ये पूरा है जेड का वैल्यू, और इंटू साइन थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर आपका बचेगा ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ना क्रॉस किया गया है, अब मिस्टेक है,
ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, प्लस एक्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस वाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये आएगा। तो आप अपने से कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम आपको एक का नोट से बता रहे हैं तो ये लोग भी अपना होश में रहते नहीं है जब बनाते हैं तो। हालांकि ये काफ़ी अच्छी स्टूडेंट है, ठीक है, बैंक पीओ में इसका हो चुका है सिलेक्शन, तो एक अच्छा स्टूडेंट रही है हमारी। उसी का नोट से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उसने क्वेश्चन बैंक के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, इससे आपको बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें यह है कि थोड़ा कैलकुलेशन देखना है खुद से, ठीक है, उसका कहीं कहीं पे अगर कोई रॉन्ग है तो उसको खुद सुधार लेना है, ठीक है। तो ये आ गया। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ से हम लोग कैसे बढ़ेंगे, ठीक है, तो y माइनस वाई साइन थीटा को मल्टीप्लाई कीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस x हो जाएगा ये आपका साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू, इधर है मेरा क्या, a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए आगे माइनस है ना, तो हम लोग ध्यान नहीं दिए, ये माइनस है तो क्या क्या होगा, ये भी माइनस आ जाएगा, ये मेरा प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये मेरा प्लस हो जाएगा। अब सही है, प्लस एक्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और माइनस वाई कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा यहाँ पे भी एक्स कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो एक्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं। तो अब आप देखिए कि आपका कुछ कुछ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, जैसे ये और ये सेम टर्म है, ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और कैंसिल होने के बाद अब क्या बचता है, तो जो बचता है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग का अपना चल रहा है, ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं इसको कि क्या क्या हम लोगों का बचेगा। तो देखिए इसके बाद सारे वाई वाले टर्म को एक साथ कर लीजिए, तो वाई वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं, तो वाई हमारा आ जाएगा, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये वाला इधर चलाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया वाई का टर्म। और बाकी इधर एक्स साइन थीटा कॉस थीटा, और ये भी माइनस से इधर प्लस में आएगा तो क्या हो जाएगा, 2x साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। ये हम लोगों को यहाँ से मिल जाता है। ओके, अब देखिए ये सब लाइन तो अब हटा दीजिए, इन सब का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग खुद से यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये आ जाएगा, जैसे ये भी आपका कॉस स्क्वायर है, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आपका आ जा रहा है 2y कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जा रहा है ना। तो और इधर मेरा बच रहा है 2x साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और एक कॉस भी आप एलिमिनेट कर पाएंगे, तो यहाँ से साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी टेन थीटा का मान क्या आ जा रहा है, वाई बाई एक्स, ठीक है। अब अगर आपका टेन थीटा आ गया है, तो टेन थीटा आने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट नीचे चल लेके चलता हूँ, जैसे ये लाइन भी हमारा हो गया, ये सब काम हम लोग कर चुके। तो देखिए यहाँ पे आप आ गए, टेन थीटा क्या आ गया, वाई बाई एक्स, ठीक है। तो ये जैसे आप टेंथ में पढ़ते थे लाइक के, ये परपेंडिकुलर बाई बेस है, तो यहाँ से हम लोगों का साइन का और कॉस का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। कैसे मिलेगा देखिए, तो मेरा साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या होता है, तो एच का वैल्यू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये एच स्क्वायर का वैल्यू हो गया, तो एच क्या हो जाएगा, रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन थीटा निकालेंगे तो ये आ जाएगा, कॉस थीटा निकालेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये साइन और कॉस दोनों का वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुटअप कर दीजिए, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या था हमारा, ठीक है, जाके देखिए इक्वेशन 1 क्या था। तो हम लोग देखेंगे, तो हम लोग का इक्वेशन 1 था, देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 हम लोग छोड़े थे, देखिए ये y साइन थीटा, ठीक है, प्लस एक्स माइनस ए कॉस थीटा इक्वल टू जेड। तो यहाँ पे आप जो है साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू
तो पुटअप कर दीजिए, ठीक है। जब आप पुटअप करेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू को, तो क्या आएगा, तो देखिए देखते हैं क्या आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग डाल दिए साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू को, ठीक है। और डालने के बाद फिर इसको हम लोग एलसीएम लेकर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, तो हमको देखिए यही मिलने वाला है, ठीक है, जो आपको प्रूफ करना था। तो यहाँ पे आपका आसानी से प्रूफ हो जाएगा। तो देखने के लिए क्वेश्चन में तो बहुत सारा है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है छोटा सा। आपको दोनों इक्वेशन निकाल करके रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, रिजल्टेंट कपल निकालना है, और फिर आपको इक्वेशन ऑफ सेंट्रल इक्वेशन लिख करके और बस जो इलिमिनेट करके आपको फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, हमारा जो इसके बाद क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हम लोग कहेंगे। क्या है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि एक सिंगल फोर्स है, ठीक है, इज इक्विवेलेंट टू कंपोनेंट एक्स वाई जेड। तो सिंगल फोर्स का कंपोनेंट एक्स वाई जेड है, ठीक है, along the axes of coordinate and two couples, और couple आपका element है about these axes, prove that the magnitude of single force, ठीक है, is this one and the equation of its line of action are। ये शायद मैंने पहले भी आपको बता दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन सर हम लोगों का रिपीट हो रहा है, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ऊपर में मैंने आपको बताया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। एक छोटा क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिएगा। हाँ, ये हम लोगों ने किया हुआ है, ये ऑलरेडी डू, ठीक है, ये आप जाकर देख लीजिएगा। हाँ, ये हम लोग कर चुके हैं, ये पहले ही हो चुका है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा, खुद से बनाइएगा, ऊपर में किया हुआ क्वेश्चन था। ओके, आइए एक क्वेश्चन और हम लोग अब देख लेते हैं इसके बाद। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ठीक है। 2015 में शायद आया हुआ है। बोलता है ओ ए ओ बी ओ सी आर थ्री थ्री, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो ये तीन जो है वो एजेस हैं क्यूब के, ये तो समझ में आ रहा है, आर थ्री, ठीक है। तो ये तीन एजेस हैं, ठीक है। यहाँ पे शायद जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे होना चाहिए,